हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अर्षा टेरेस गार्डन में। जैसे कि आप देख रहे हैं सुंदर से पिटूनिया के प्लांट। तो आज मैं अपने फ्लावर तो बिल्कुल नहीं दिखाने वाली हूँ कि ऑलमोस्ट मेरे जितने भी विंटर के प्लांट हैं ना, सिर्फ पिटूनिया को छोड़कर सारे खलास हो चुके हैं। यानी कोई भी पिटूनिया के अलावा मेरा कोई भी प्लांट नहीं बचा है। इक्का दुक्का दो प्लांट हैं, जैसे स्वीट एलेसम, स्वीट विलियम। तो ज़्यादा प्लांट तो नहीं बचे हैं। तो आज मैं अपना ओवरव्यू देने वाली हूँ सब्जियों का, यानी वेजिटेबल्स का। तो चलिए दिखाती हूँ। मेरे टेरेस पर कुछ सब्जियाँ उगी है, वेजिटेबल्स, और कुछ अभी भी सीड मैंने डाले हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं प्यारी सी तुरई के बारे में। वैसे तो हमारे यहाँ ये कभी मैंने खाई नहीं है। हमारे घर की बात करूँगी, ये तुरई खाई नहीं है। इसको तुरई भी बोलते हैं। ऑनलाइन मैंने कुछ सीड मंगाए थे जिनको मैंने लगाया था फ्लिपकार्ट से। करीबन इनको मैंने विंटर में ही लगाया था, 2-3 महीने पहले लगाया था। तो ऐसी एक मेरी तुरई आई है। वैसे 2-3 पहले आई थी छोटी छोटी, जिनको मैंने निकाला था। तो पहले हमने कभी ये तुरई यूज़ नहीं की है खाने में, तो ये तो हम खाने वाली नहीं है, अब लग गई है। तो आज हम दिखाती हूँ हम कौन सी तुरई खाते हैं। हमारे यहाँ की बात करते हैं। तो मेरे यहाँ बहुत सारी अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स लगी है। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत सारी लगी है, लेकिन अच्छी जितनी भी लगी है अच्छी लगी हुई है। ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी करके, इक्का दुक्का, एक दो करेले लगे हैं। करेले 6-7 लगे हैं, एक तुरई लगी है। ऐसे देखते हैं दूसरा क्या क्या लगा है। चलिए, यहाँ से तो मैंने एक तुरई निकाल दी। मैं कैंची ले लेती हूँ यहाँ से। तो एक ये बेल है, देख सकते हैं। ये भी एक तुरई की बेल है। फिलहाल इसमें तो फूल मुरझा गए हैं, फीमेल हैं मेल हैं। यानी अभी, यानी इनका मैं कहूँगी बस पीरियड पूरा ही हो गया है। यानी करीबन 3 से 3.5 महीने मैंने इनको पहले लगाया था। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ तुरई, जो हमारे यहाँ खाई जाती है। वैसे तो हम ज़्यादा मात्रा में ये तुरई खाते हैं, लेकिन एक लगी है, लेकिन इतनी बड़ी लगी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। इसकी ग्रोथ मतलब इतनी मोटी और लंबी है ना, शायद आपको मोबाइल में इतना दिखा नहीं पाऊँ। एक तो ये लगी भी इतनी, मैंने इसकी बेल बहुत ऊंची चढ़ा ली है। तो ये इतनी ऊंची चढ़ गई है ना, मैं इसको निकाल भी नहीं पा रही हूँ। अब एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ से मैं इसको काटने की कोशिश कर रही हूँ, पर मैं काट नहीं पा रही हूँ। कहीं मुझे लग रहा है गिर ना जाए। देखते हैं अब इसको कितनी, ये देखिए मुझे लगा गिरी गई। मैं कोशिश ही कर रही थी, पर कैसे मैं पकड़ूं। एक हाथ में है ना मेरे कैमरा था, तो ये शायद टूट भी गई है, मुझे लगता है। हाँ, बीच में से बिल्कुल टूट गई है। लेकिन इसकी ग्रोथ आप खुद देख सकते हैं, कितनी अच्छी ग्रोथ है। और ग्रीनी देखिए कितनी है, मतलब इतनी, मतलब पल्प से भरी हुई है ना। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इसका पल्प देखिए। बाजार से हम जो लेते हैं बिल्कुल वो अच्छी है होती है। हम ये नहीं कहते कि बाजार वाली बुरी सब्जी होती है, हम तो बाजार की सब्जियां खाते हैं। लेकिन जो छोटी छोटी, बल्कि थोड़ी सब्जी भी उगाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ 5 जने हैं मेंबर, तो पांचों का तो नहीं होगा टेरेस से। मैं कहूँगी मैं हम 5 जने ही मेरा खेत है। बिल्कुल नहीं, इक्का दुक्का सब्जी लगी हुई है टेरेस पर। फिलहाल मैं कोशिश कर रही हूँ। इस बार गर्मियों में मैंने बहुत सारे सीड डाले हुए हैं, टमाटर के, शिमला मिर्च के, हरी मिर्ची के, और तुरई के तो और भी डाले हैं, क्योंकि मैंने कहा ना हमारे यहाँ तुरई बहुत अच्छी होती है। और मुझे इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा लगा। बहुत ही ईजी टू ग्रो है। चलिए देखते हैं अभी करेले कितने निकले हैं। करेले निकले हैं, पर बिल्कुल छोटे छोटे हैं, देख रहे हैं ना। ये देसी करेले की बेल है। यानी घर में जो करेला आता है ना, वो मेरा एक खराब हो था, तो मैंने उसके सीड डाल दिए थे। तो इकट्ठा 10 से 12 सीड मेरे ग्रो हो गए। तो वेस्ट बाल्टियों में, थैलियों में, जहाँ मुझे जगह मिली वहाँ मैंने ये सारे लगा दिए थे। तो चलिए, करेले तो नहीं लेते, क्योंकि करेले 2-3 ही थे छोटे छोटे। तो आज ये मैं लहसुन तोड़ देती हूँ। वैसे भी लहसुन बस ये आखिरी बार है। अभी हमारे यहाँ बहुत तेज गर्मी हो गई है। मैं कहूँगी गर्मी आ ही गई है, बिल्कुल ठंडी नहीं है, चाहे दोपहर हो या रात हो। तेज गर्मी आ गई है। और ये लास्ट है जो मैं, है ना, लहसुन, और मैं कहूँगी हरा प्याज लगाने वाली हूँ। देख सकते हैं लहसुन। तो ये भी मेरा वेस्ट कंटेनर में जो 15 लीटर का ऑयल कैन आता है ना, उसमें मैंने लगाया था। तो इसकी हरी चटनी के, हमारे यहाँ रोटी ज़रूर खाते हैं, बहुत अच्छी लगती है। आप हरी चटनी बना के देखिए। या हरी, मना मैं कहूँगी हरे प्याज के फुलके, या हरे प्याज की, लहसुन के फुलके, जिसको आप रोटी बोलते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल वेस्ट कंटेनर, कोई खर्चा नहीं, सिंपल सी मिट्टी, थोड़ी सी रेत और थोड़ी सी खाद। मैं कहूँगी 1 या 2 मुट्ठी मैंने इसमें खाद डाली है, बाकी कुछ भी नहीं डाला है। और आप खुद देख सकते हैं घर में जो है ना, हमारे यहाँ सूखी लहसुन होती है ना, उसको बस मैंने सिंपल से वेस्ट मटेरियल में मिट्टी भरी,
और इसमें मैंने लहसुन डाल दी थी। और ये तो मैं कहूँगी 1.5 महीने के अंदर ही करीबन 7 से 8 बार मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। अलग अलग जगह वेस्ट में, बोतलों में, हर जगह मैंने हरी लहसुन लगाई है। साइड में जहाँ जहाँ मुझे गमलों में भी जगह मिलती है ना, वहाँ पर भी मैं हरी लहसुन लगा लेती हूँ। कि हरी लहसुन बहुत हमारे यहाँ जो जो चीज़ मैं खाती हूँ ना वो ही लगाती हूँ। ऐसा नहीं हर चीज़ लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है हमारे घर में जो यूज़ होता है ना, हमेशा सब्जी वही लगानी चाहिए जो हम खाते हैं, हमारे घर में यूज़ होती है। ऐसा नहीं हो कि हम सब्जी लगा लें फिर वो यूज़ ही ना हो, तो वो भी फिर फालतू खर्चा हुआ। तो मैं ऐसी सब्जियां लगाती हूँ जो हमारे घर में बिल्कुल खाई जाती है, चाहे थोड़ी मात्रा में हो, उसकी चटनी बन जाती है या रोटियों में। चलिए चलिए मैं हरा प्याज दिखा देती हूँ आपको। हरी लहसुन तो बहुत निकाल ली, अभी थोड़ा हरा प्याज भी निकाल लेते हैं। तो ये मैं कहूँगी 1.5 लीटर की जो बोतल आती है ना पेप्सी थम्स अप वगैरह की, तो उसमें मैंने सिर्फ 4 प्याज, आपके सामने हैं 4 प्याज डाले हैं, जिनकी 3 की ग्रोथ इतनी अच्छी हो गई है ना। मतलब मुझे इनकी ग्रीनी देखकर बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हम अपने हाथों से जब पहली बार तो मैं नहीं उगा रही हूँ, लेकिन अपने हाथों से जब वेजिटेबल लगाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। बाजार से कितना भी ले लें, लेकिन अपने हाथों से घर में लगाई हुई वेजिटेबल्स खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। फिर जब मैं नीचे जाकर अपने यानी घर वालों को बताती हूँ, मेरे हस्बैंड को, ये देखिए मैंने अपने हाथों से लगाया है, तो वो हंसते हैं। सच्ची में मैं बोलती हूँ बिल्कुल ये हरी प्याज हरा लहसुन मैंने खुद लगाया हुआ है। तो ये एक प्याज अभी भी है जो नहीं निकला। तो यहाँ पर एक तुरई और भी लगी है आगे, पर इसको मैं नहीं निकालूंगी। ये देखिए कितनी इसकी ग्रोथ कितनी मोटी है। फिलहाल इसको मैं नहीं निकालूंगी, क्योंकि फिर मैं निकालूंगी ये भी बहुत ऊंचाई पर लगी हुई है, और फिर मैं इससे ये टूट जाएगी। तो बाद में मैं है ना कोशिश करूँगी कैमरा बंद करके, मोबाइल बंद करके इसको काटने की, क्योंकि मैं नहीं चाहती इतनी सारी तुरई मेरी वेस्ट जाए। तो आगे चलते हैं और क्या क्या टेरेस पर लगा हुआ है। मैंने कहा था ना थोड़ी थोड़ी सब्जी लगी हुई है, ज़्यादा नहीं। तो थोड़ी सी पालक, ये मैंने आपको इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि बिल्कुल इससे मिट्टी इतनी सूख गई थी ना, ये देख सकते हैं मुझसे उखाड़ ही नहीं पा रही थी पालक में। और मुझे ये सारे कंटेनर अभी खाली भी करने थे, क्योंकि वैसे भी अब कुछ लगने वाला पालक वगैरह है नहीं। पालक, मेथी, हरी लहसुन, हरा प्याज। अब मार्च का महीना भी आने वाला है, फरवरी पूरा होने वाला है। तो ये सारे मैं कंटेनर खाली करना चाहती थी। इसकी मिट्टी सब कंटेनर की मैं अच्छी तरह सुखाऊंगी धूप में 3-4 दिन, और फिर से ये कंटेनर में तैयार करूंगी अपनी गर्मी के सब्जियों के लिए। तो बिल्कुल ये जितनी भी पालक का दुक्का जो भी पालक मैंने लगाई थी, ये भी मैंने पालक के ऑनलाइन सीड मंगाए थे। तो मैं दिखाती हूँ ऑनलाइन सीड मेरे पास कितने आए थे, इतने ही आए थे। यानी बिल्कुल थोड़े से 50 ग्राम जितनी पालक होगी, ज़्यादा नहीं होगी। और ये जो मैं बीन्स दिखा रही हूँ ना, ये मैं हम घर में जो बीन्स खाते हैं ना, साबुत बीन्स खाते हैं, तो वो सब्जी बनती है जिनकी, उनमें से ही लगाया था। तो मुझे पालक का रिजल्ट अच्छा लगा। पालक जो है मैंने पहली बार लगाई है। हरा प्याज, हरी लहसुन ये तो हमेशा लगाते हैं ऐसे फलियाँ वगैरह, लेकिन पालक मैंने पहली बार लगाई, और इतनी हरी हरी मस्त पालक निकली है। तो अगली बार जब मैं पालक के सीड मंगाऊंगी ना, तो बहुत सारे सीड मंगाने वाली हूँ। तो यहाँ पर तो मेरा समझ लिए बिल्कुल सब कुछ खाली हो चुका है। जितने भी विंटर के प्लांट्स हैं ना, सारे के सारे खाली हो चुके हैं। ये सारे सेवंती के प्लांट हैं, सब खाली हो चुके हैं। बहुत सारे प्लांट जल भी रहे। तो यहाँ पर मैंने कुछ कटिंग वगैरह अपनी लगा के साइड में रख दिया है। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक प्लांट और दिखा देती हूँ। ये सेम फली का है, तो इसमें मैंने पहले ही सेम फलियाँ तोड़ दी थी। सेम फली भी मैं हमेशा लगाती हूँ, ज़्यादातर गर्मी हो, बारिश हो या विंटर, ये तीनों सीजन में ही लगती है। क्योंकि ये मेरा बेटा खाता है, बिल्कुल इसकी सब्जी नहीं बनती है, लेकिन हम घर में ज़रूर खाते हैं। तो बस ये थोड़ा ही था मेरा जो मैं हार्वेस्ट करने वाली थी अपनी सब्जियाँ विंटर की। देखती हैं आगे क्या क्या निकलता है। तो चलिए एक दो गाजर भी निकाल लेते हैं। लगता तो नहीं है गाजर बनी हुई है, देखते हैं। मुझे कंटेनर खाली चाहिए, इसलिए मैं निकाल नहीं रही हूँ, नहीं तो मुझे बिल्कुल नहीं निकालना है कि मन है। देखते हैं गाजर। चलिए देखते हैं, निकली, बिल्कुल निकली है, बिल्कुल थोड़ी सी लग रही है। छोटी सी गाजर है, नन्ही सी। चलिए जब तक मैं इस गाजर को धोती हूँ, वॉश करती हूँ, आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। तो चलिए गाजर को तो मैं बाद में धो लेती हूँ। बहुत ही है ना, एक दो ही निकली है, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर एक बिल्कुल छोटी सी, मैं कहूँगी दूधी लगी लगी हुई है, जिसको आप बॉटल ग्राउंड भी बोलते हैं, हमारे यहाँ दूधी बोलते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी सी नन्ही नन्ही, देख रहे हैं ना आप, करीबन 4 से 5 लगी हुई है, और बिल्कुल छोटी थी और पतली सी लगी हुई है। यानी इसको बढ़ने में अभी भी 1 महीना लगेगा।
तो देखते हैं ये क्या लगा है, शायद ये कद्दू का, मुझे है ना कद्दू का फूल लग रहा है। मैंने सर्च किया था गूगल पर, छोटा सा है, करीबन 1 से 1.5 महीने पहले ही मैंने ये भी प्लांट लगाया हुआ था। तो चलिए मैं आपको इसको छोटा सा कद्दू दिखाती हूँ। ये देख रहे हैं ना, बिल्कुल छोटा सा कद्दू है। अभी देखते हैं कि कद्दू बड़ा होता है कि नहीं। छोटे छोटे सा कद्दू लगा हुआ है, एक ही कद्दू लगा हुआ है। तो ये 1-2 करेले बहुत ऊंचे जा रहे थे, मैं आपको दिखा नहीं पा रही थी। सोचा एक बार दिखा दूँ, आपको लगेगा करेला दिखा कहाँ। थोड़ा सा ऊंचा था करेला, इसको मैंने मेरी बेटी से कहा थोड़ा बेल नीचे कर दो, क्योंकि मैं ये करेला देखना चाह रही थी कि कहीं ना लाल तो नहीं पड़ गया, नहीं तो मैं निकाल दूँ। तो ये देसी, मैं कहूँगी जो है ना करेला है, बिल्कुल छोटा सा देसी करेला लगा हुआ है। तो ये छोटी छोटी सी जो इतने भी वेजिटेबल्स मैंने यहाँ लगाई है ना, सारी मैंने वेस्ट में लगाई है, और बहुत अच्छी गाना इनकी ग्रोथ मिली है। अब मैं यही काम करने वाली हूँ अपने टेरेस पर। गर्मियों की मैं बात कर रही हूँ, बहुत सारी वेजिटेबल्स लगाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे इस साल वेजिटेबल्स में बहुत, मेरा हाथ बहुत साफ हो गया है, और अच्छी खासी मैंने विंटर में वेजिटेबल्स हार्वेस्ट की है। तो आज के लिए इतना ही, बाय।